नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले हम आपको पिछली वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट था वो बता दें। जो फर्स्ट कमेंट था वो मी एंड माई डेयरी ब्लॉग्स का था, तो थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए। और जो सेकेंड कमेंट था वो सुरेंद्र यादव करके है। उनका कमेंट था कि जो राजस्थान की गाय है वो ज़्यादा लंबे समय तक दूध नहीं देती। तो भैया ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छी देख रेख अच्छी केयर करते हैं और अच्छी ब्रीड लाते हैं तो जो राजस्थान की ब्रीड है वो भी लॉन्ग सर्विस वाली होती है, लंबे समय तक दूध देती है। हमने जो आपको वीडियो में हमारे यहाँ की गाय बताई थी वो भी राजस्थान की है, गुलाबपुरे के एरिए की। और ये गाय जो है हमें खुद सुखाना पड़ती है आगे रह के, मतलब जब प्रेग्नेंट होती है तो ड्राई फीड खिलाकर इसे सुखाना पड़ती है, क्योंकि फीड अच्छी खिलाते हैं और साथ साथ केयर अच्छी होती है। तो लॉन्ग सर्विस है इसकी। गाय कहीं की भी होगी, यदि उसमें कैरेक्टर अच्छे होंगे, जो दूध देने वाली गाय के कैरेक्टर होते हैं उस प्रकार के कैरेक्टर होंगे और आपकी खिलाई अच्छी होगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो गाय जो है लॉन्ग सर्विस दूध देती है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेयरी फार्म से ही रिलेटेड कि जो एक गाय, जो हमारी गाय है वो हमको महीने में कितनी इनकम दे सकती है। जैसे हमने पहले इस पर वीडियो बनाई थी, तो आज जो हम हैं 2 गाय की इनकम आपको बताएंगे कि कितनी उसकी इनकम होती है पर डे की और कितना उसका खर्चा होता है। जैसा कि हमारे पास अब हम स्टार्ट करेंगे तो हम 16 लीटर पर डे की गाय से स्टार्ट करेंगे, मतलब 8 लीटर एक टाइम देगी या 9 लीटर एक टाइम देगी और एक टाइम 7 लीटर। इस प्रकार से गाय जो है दूध देती है। एक टाइम गाय का दूध ज़्यादा होता है और एक टाइम कम होता है, वो समय का अंतराल होता है इस वजह से। और जैसे हम जो मान रहे हैं गाय का दूध, अभी हमारी जो वीडियो में हमने केवल 16 लीटर पर डे की गाय बताई है जो कि क्रॉस ब्रीड गाय है। अब ये गाय सबसे अच्छी होती है क्रॉस ब्रीड, क्योंकि इसका दूध एक जैसा होता है, मेंटेनेंस कम होता है। तो अगर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें भी इस प्रकार की गाय रख सकते हैं, और या हम डेयरी चला रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार की गाय इंक्लूड करके अपना डेयरी फार्म अच्छे से हम चला सकते हैं। तो हम 2 गाय लेते हैं। 2 गाय हमने खरीदी, जो कि एक गाय है 16 लीटर पर डे का दूध देती है, मतलब एक टाइम 8 और एक टाइम 8। तो इस प्रकार से 16 लीटर पर डे का एक गाय का दूध हो गया। अब 2 गाय का दूध पर डे का हो गया मिलाकर 32 लीटर, 32 लीटर जो है गाय का दूध हो गया। अब ये जो 32 लीटर दूध है हमारा जाना चाहिए 40 रुपये के हिसाब से। यदि हमारा जो गाय का दूध है वो 40 रुपये के हिसाब से जाएगा तो हमारी जो गायों का दूध, दोनों गायों का दूध मिलकर 32 लीटर दूध जो होगा 1280 रुपये का। अब ये तो हो गया दूध 1280 रुपये का, मतलब ये हो गई हमारी जो डेयरी में इनकम एक दिन की। अब हम इसका एक दिन का खर्चा निकालेंगे, दोनों गायों का साथ में खर्चा निकालेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम गाय को क्या खिलाएंगे, सूखा चारा। तो सूखा चारा अभी 6 से 7 रुपये किलो चल रहा है। तो जो 2 गायों का फीड है वो हम जोड़ेंगे पूरे दिन का 20 किलो, मतलब एक गाय का फीड जो सूखा चारा है 10 किलो और एक गाय का 10 किलो। अब हम उसे 7 से कैलकुलेट करेंगे, 7 रुपये किलो से, तो वो जो दोनों गायों का जो फीड है वो हो गया 140 रुपये का सूखा चारा। मतलब हमने 2 गायों को एक दिन में 140 रुपये का सूखा चारा खिला दिया। इसके बाद आते हैं हम हरे चारे पे। अब हरा चारा यदि हम खुद लगा सके तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है, और यदि आप नहीं लगा सकते तो आप यदि साइलेज खिला रहे हैं तो हम जो साइलेज 160 रुपये का मानेंगे। 80 रुपये का एक गाय साइलेज खाएगी एक दिन का और दूसरी गाय 80 रुपये का खाएगी, तो दोनों का मिला के हो गया 80 + 80 160 रुपये। तो 160 रुपये का हमने उसमें हरा चारा उसमें हमने ऐड कर दिया। तो इधर सूखा चारा भी हो गया और हरा चारा भी हो गया। अब आते हैं इसके बाद फीड के ऊपर। तो जो 2 गायों की फीड हमने जोड़ी है वो है 360 रुपये। अब 360 रुपये की इनकी फ़ीड हो गई। इसके बाद फीड के साथ साथ हमें जो है रेगुलर मिनरल और कैल्शियम देना है। तो एक गाय का जो मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम हो गया 25 रुपये का और दूसरी गाय का हो गया 25 रुपये का। तो इस प्रकार से हो गया 50 रुपये का जो
मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दोनों का चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से हम खिलाई करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आ गई, हरा, सूखा, मिनरल, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आ गई है, और फीड, ये चारों पांचों चीज़ें आ गई जो कि एक परफेक्ट डेयरी फार्मर को खिलाना चाहिए, और तभी उसकी डेयरी फार्म जो है अच्छा चलता है। तो 1280 का दूध हुआ, उसमें से हमने सबसे पहले सूखे चारे के 140 माइनस कर दिए, उसके बाद 160 हरे चारे के माइनस कर दिए, 360 रुपये हमने फीड का माइनस कर दिया, उसके बाद जो 50 रुपये हैं हमने मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम का माइनस कर दिया। तो जो इसका पैसा बचेगा हमारे पास, 2 गायों का हमारे पास पर डे का पैसा बचेगा 570 रुपये। अब 570 को आप 30 डेज से इंटू कर दीजिए, तब हमारे पास 17,100 रुपये बचेंगे। और हम कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा उसमें से निकाल देंगे, 100 रुपये हम और मान लीजिए ऊपर, तो भी हमारे पास 17,000 रुपये 2 गाय की जो एक महीने की इनकम होती है वो रहेगी। तो यदि इस प्रकार से हम अच्छे प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें महीने का 17,000 रुपये 2 गाय से इनकम होती है खर्चा काटने के बाद। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसके साथ साथ जैसे 17,000 रुपये महीना आपको 2 गायों से मिल रहा है, तो इसमें आपकी गाय जब 2 महीने हो जाए आपकी गाय को दूध देते देते और वो हिट में आ जाए, उस समय आपको उसको प्रेग्नेंट कराना है और वो कंसीव हो जाए। फिर उसके बाद कंसीव होने के बाद जो है आपको उसकी अच्छी खिलाई रखकर उसे 6 से 7 महीने तक आपको उससे दूध लेना है, और ये जो दूध है आगे चलकर धीरे धीरे कम होगा, तो जो आपकी 17,000 की इनकम है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। उसके बाद वो 17,000 की इनकम कम होने के बाद आपको जब आपकी गाय 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी, या तो आप उसे रख लीजिए या तो उसे बेचकर फिर नई गाय ले लीजिए, और या फिर आप ये 2 गाय हैं जो इन्हें एक साइड में दूसरी तरफ रख सकते हैं, और इसके बदले आप 2 गाय और नई इंक्लूड करके अपना डेयरी फार्म जो है आगे चलाइए। उसके बाद जब वो 2 गाय दूध पे कम होगी तब आपकी ये 2 गाय है वो वापस जन जाएगी, और इस प्रकार से आपका डेयरी फार्म का रोटेशन चालू हो जाएगा और आपका डेयरी फार्म चल पड़ेगा। और ऐसे ही आप यदि पहले से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपने डेयरी फार्म में जो इस प्रकार के नियम लागू करके अपने डेयरी फार्म में एक जैसा दूध रख सकते हैं, और जो आपकी इनकम है वो आप एक जैसी रख सकते हैं। फार्मिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यदि आपने अच्छे से मन लगाकर काम किया, आपने खुद काम किया, तो आपको जो है किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी इनकम आपको 2 गाय मिलकर दे देंगी जितनी आप किसी की नौकरी करेंगे, और इस इनकम में आपको 2 घंटे सुबह देना है और 2 घंटे शाम को देना है अपने डेयरी फार्म में, जब आपके पास 2 से 4 पशु हो तब, और प्रॉपर उनकी केयर करनी है। और इसमें जो आपको बचत जब ज़्यादा होगी जब आप खुद काम करेंगे, क्योंकि इसमें लेबर का खर्चा अभी हमने नहीं जोड़ा, और इसके साथ साथ जो दूध की सेलिंग कॉस्ट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि 38-40 रुपये भी आपका दूध जाएगा तो आपको अच्छी बचत हो जाएगी। तो इसलिए हमने मिनिमम 40 रुपये जो है दूध का कॉस्ट जोड़ा है। यदि आप डोर टू डोर सेलिंग करेंगे तो आपका 100% 40 से प्लस ही जाएगा। तो आप जब कॉस्ट निकालें तो आपके दूध का रेट और फीड का रेट, ये चीज़ ज़रूर से आप चेंज करके फिर कॉस्ट निकालिए। तो किसान भाइयों, ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना। फीड के जो हमने कॉस्ट जोड़ी है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि जैसा जिस एरिया में जौन सी फीड चलती है आप उस हिसाब से फीड खिलाएंगे तो उसके रेट भी उस हिसाब से होंगे। अभी जैसे हम यहाँ टिवाना फीड खिला रहे हैं तो हमें जो फीड का रेट अभी बढ़ चुका है। पहले जो 1450 की कट्टी आ रही थी 50 किलो का बैग, अब वो जो है 1550 का बैग हो चुका है 50 किलो का। तो इसी प्रकार से आपके एरिया में जो भी फीड होगी आप उसकी कॉस्ट जोड़िए और फिर अपना जो कैलकुलेशन आगे निकालिए। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जल्दी से बताइए, और फर्स्ट कमेंट करिए और फर्स्ट लाइक करिए ताकि आपका भी नाम जो है वीडियो में आए। तो जो भी सवाल हो प्लीज़ अपना नाम भी लिखा करिए उसमें, ताकि वीडियो में बताने में आसानी रहे। तो फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।